श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल अक्टूबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो 5 बड़े बदलाव उनके प्रेम जीवन में अक्टूबर 2025 में होंगे, ये 5 बड़े बदलाव किस प्रकार से एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे आपके प्रेम जीवन को बदलने के लिए। और ये 5 बड़े बदलाव जो आपके प्रेम जीवन में होंगे, ये वाकई आपके रिश्ते को मजबूत करेंगे, रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे, समन्वय आपका आपके पार्टनर के साथ बढ़ेगा और आपके पार्टनर के भीतर सूझबूझ और समझ को बढ़ाएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा मित्रों, और ये बात ये है कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। अब क्या होता है कि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, तो ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपका दायित्व है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको पूरा समझ आएगी। हम इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं और इसको जब आप पूरा देखेंगे, समझेंगे, तभी आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी पाएंगे और तभी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने से आपके मन में भी अच्छी होंगी और कहीं ना कहीं आपके प्रैक्टिकल वास्तविक जीवन में उसका अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो एक आपसे विनती है, प्रार्थना भी है, रिक्वेस्ट भी है और ये आपके लिए भी ज़रूरी है कि वीडियो को एंड तक देखो, तभी हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें ये एहसास होगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं आप तक ये जो मेहनत करके हम पूरा का पूरा एक वीडियो बना करके आपको यूट्यूब पे देते हैं, तो आपको भी इस चीज़ का एहसास होगा और साथ में आपके लिए भी ये पूरी तरह से अच्छा होगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, एंड तक ज़रूर देखें, आप स्किप नहीं करना। अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो अब आपको एंड तक इसको देखना ही देखना होगा। इसके अलावा अगर आपके जीवन में भी कुछ परेशानी है या आप हमसे पूछना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें निसंकोच पूछ सकते हैं और या आप हमें फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस महीने अक्टूबर के महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस भाव में रहेंगे, क्या स्थिति ग्रहों की रहेगी। तो जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। बुध का राशि परिवर्तन 3 अक्टूबर 2025 को होगा और ये बुध द्वादश स्थान में गोचर करेंगे तुला राशि में। सूर्य का राशि परिवर्तन 17 अक्टूबर 2025 को होगा और ये भी इसी भाव में, इसी राशि में गोचर करेंगे। बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। 24 अक्टूबर 2025 को बुध पुनः राशि परिवर्तन करके आपके वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और वही वृश्चिक राशि के स्वामी जो कि मंगल हैं, ये 27 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। तो ऐसे में रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग यहाँ पे बनेगा। राहु आपके चतुर्थ स्थान में रहेंगे, शनि आपके पंचम भाव में रहेंगे, गुरु नवम भाव में कर्क राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे 18 अक्टूबर 2025 को। केतु आपके दशम भाव में रहेंगे सिंह राशि में। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 9 अक्टूबर 2025 को और ये भी आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में। नीचस्थ अवस्था के ये शुक्र हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए मित्रों, तो आपके लव रिलेशनशिप में वर्तमान समय में 8% सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। गारंटी से कहता हूँ आपको, जो मैं ग्रहों की स्थिति पिछले कुछ समय की देख रहा हूँ, ये बात गारंटी से बता रहा हूँ कि आपके लव रिलेशनशिप में ऑल इज़ नॉट वेल, नॉट वेल, क्योंकि इस समय में आपके पार्टनर के साथ तू मैं वाली स्थिति बनी हुई है। इस समय में आपके पार्टनर आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ईगो क्लेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, नो कॉन्टैक्ट में आप दोनों है, या ब्रेकअप हो गया है, या फिर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत करें, जिस तरह से एक अच्छी बॉन्डिंग आप चाहते हैं, जिस तरह से आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में चाहते हैं,
उसमें कहीं ना कहीं कमी मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे में ये जो स्थिति बनी हुई है ये शुरू के समय में नहीं थी। आपने ये अनुभव किया है और ये खुद आपको एहसास है इस बात का कि जब शुरू में आपका रिलेशनशिप आपने शुरुआत की अपने पार्टनर के साथ, तो यही पार्टनर आपके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करते थे, यही पार्टनर आपके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते थे, यही पार्टनर आपके प्रति बहुत बेहतर फीलिंग रखते थे। और धीरे धीरे चीज़ें विपरीत होने लगी और इस समय में स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपके जीवन में है, क्योंकि पार्टनर प्रॉपर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से एक अच्छी और सूझबूझ वाली स्थिति नहीं है। तो ऐसे में इससे आप भी चिंतित हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चिंता परेशानी है और एक प्रकार से टेंशन बनी हुई है, क्योंकि कंसंट्रेट अपने काम पे नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से खान पीन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एक अच्छे से दिनचर्या व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं आप। तो ये जो स्थिति है, तो आपके मन में ये प्रश्न भी है कि क्या ये अक्टूबर में सही हो जाएगी। तो मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अक्टूबर का महीना बिगड़े हुए रिश्तों को संवारने वाला महीना है। ये अक्टूबर का महीना भटके हुए रिश्तों को फिर से पटरी पे लाने वाला रिश्ता है, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला ये रिश्ता है। और जो लॉन्ग डिस्टेंस में पार्टनर हैं उनकी दो दिलों के बीच की जो दूरियां हैं उन्हें कम करने वाला ये महीना रहेगा। तो ऐसे में आप देखेंगे पहला जो बड़ा बदलाव इस महीने में होगा वो होगा 11 अक्टूबर 2025 के बाद। तो 11 अक्टूबर 2025 के बाद क्या होगा? 11 अक्टूबर 2025 के बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा। 11 अक्टूबर 2025 के बाद फिर से रियूनियन होगा, फिर से आप दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा, आमने सामने की जो मुलाकात होगी वो मुलाकात आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी, तुर्फ का इक्का साबित होगी। और इस समय में बातचीत की मेज़ पे आकर के आप अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेंगे। इस समय में बातचीत की मेज़ पे आके आप अपने पार्टनर को अपनी बातें बताएंगे, अपनी बातचीत को शेयर करेंगे अपने पार्टनर के साथ, और पार्टनर भी बड़े ध्यान से आपको सुनेंगे, पार्टनर भी बड़े ध्यान से आपको समझेंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति जो है वो उच्चस्थ अवस्था में हो जाएगी। इस समय में रोचक नाम का पंचमा पुरुष राजयोग मंगल बना रहा है। तो ऐसे में जो भी आप कहेंगे उस बात का असर होगा, जो भी आप अपने पार्टनर को बोलेंगे उस बात को मानेंगे। तो ब्रेकअप ख़त्म, रियूनियन शुरू। इस समय में पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं आप। इस समय में पार्टनर के साथ किसी रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, किसी होटल में ठहर सकते हैं। इस समय में पार्टनर के साथ आप किसी स्पिरिचुअल यात्रा पे जा सकते हैं, किसी पार्टी समारोह में देखने को मिल सकते हैं, किसी क्लब में आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय में आप देखेंगे कि नो कांटेक्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फोनिकली सोशल मीडिया पे आप खूब और ढेर सारी बातें एक दूसरे के साथ करेंगे और ये पार्टनर भी वहाँ से सूटेबल होंगे, पार्टनर भी खुद से कोशिश करेंगे। इस समय में जो कन्फ्यूजन आप दोनों के बीच में बनी हुई है, और आप पिछले कुछ समय से जब आप पार्टनर के साथ बातचीत करते थे, डिस्कस करते थे रिलेशनशिप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे अपने पार्टनर के साथ, तो उनको गुस्सा आता था। कहीं ना कहीं आपको समझाने का कुछ और तरीका होता था, लेकिन आपके पार्टनर कुछ और समझते थे। तो ऐसे में अब ये पार्टनर जो भी आपसे सुनेंगे उससे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी और ईगो क्लेश ख़त्म हो जाएगा पार्टनर का। ये समय में पार्टनर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं। इस समय में पार्टनर कोई बहुत बड़ी गिफ्ट आपको दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ा पैसा दे सकते हैं, या आपकी पिछले समय से कोई इच्छा है कि ये पार्टनर आपकी पूरी कर दें, तो उस इच्छा को वो पार्टनर पूरी कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके अलावा क्योंकि आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आई इसके लिए थर्ड पार्टी भी जिम्मेदार है। तो ऐसे में 7 अक्टूबर 2025 के बाद से ही थर्ड पार्टी के जाने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स है, कोई रिलेटिव्स है, या कोई अन्य इंसान है जो हमेशा उनको भड़काते हैं, आपको लेकर के बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, तो उनके जाने के भी पूरे पूरे योग बने हुए हैं। दूसरा जो अहम परिवर्तन बदलाव इस महीने में होने जा रहा है वो होगा आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, और ये बदलाव होगा 20 अक्टूबर 2025 के बाद। अब 20 अक्टूबर 2025 के बाद क्या होगा?
आपकी जो मैं मैरिड लाइफ देख रहा हूँ, क्योंकि जो ग्रहों की गणना मैं कर रहा हूँ, जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, इसमें जो मैं आपकी मैरिड लाइफ देख रहा हूँ, इस समय में अगर आपकी मैरिड लाइफ देखी जाए तो हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन है, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के टकराव है। हस्बैंड वाइफ का अगर हम देखें तो ससुराल पक्ष से बहुत बड़ा दबाव है। तो ऐसे में अगर आप कुछ भी एक दूसरे को बात कहते हैं तो वो बात एक ट्रैक पे नहीं जा रही है, एक दिशा में नहीं जा रही है और वो दिशाहीन होती जा रही है, दिशा से भटक रही है। तो ऐसे में नाराज़गी, चिंता, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एक दूसरे के प्रति कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा हो रहा है और कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है। तो ऐसे में जो लोग इस समस्या से अभी के टाइम में ग्रसित हैं, ये 20 अक्टूबर 2025 के बाद ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक बात मैं सुनिश्चित करना चाहूँगा, अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों के बीच में समस्याएं या परेशानियां आ रही हैं, वो समस्याएं परेशानियां समाप्त होती हुई दिख रही है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में वाइफ अगर आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनके वापस आने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। हस्बैंड के साथ आप बातचीत करना चाहते हैं लेकिन हस्बैंड बातचीत नहीं कर रहे हैं आपके साथ, तो वो भी ज़रूर बातचीत करेंगे। इस समय में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, इस समय में आप एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और जो गिले शिकवे शिकायतें उसे एक बातचीत की टेबल पे आकर के वहाँ पे ख़त्म करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस किसी कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 27 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आता है तो ये पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ के लिए भी ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नंबर तीसरा जो बदलाव होने जा रहा है वो होगा सिंगल लोगों की लाइफ में। तो सिंगल लोगों की लाइफ में क्या बदलाव होगा? सिंगल लोग ज़रा आप सुन लें कि पिछले कुछ समय में जिस भी रिलेशनशिप में आए हैं, अगर अभी तक आप सिंगल है तो ठीक है, अगर आप पहले किसी रिलेशनशिप में आए हुए थे तो उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपने कांटों भरा रास्ता देखा है। आपको हमेशा यूज़ किया गया, जब तक आपके पार्टनर को आपसे कोई मतलब था तब तक वो आपके साथ जुड़े रहे, जब वो अपनी इच्छा पूरी हुई तब से आपको छोड़ दिया। तो ऐसे में आपके रिलेशनशिप में हमेशा एक डिस्टर्बेंस बनी रही, एक स्टेबिलिटी नहीं मिली आपको, आपके रिश्ते में अनस्टेबल रिलेशनशिप हमेशा रहा आपको। कुछ लोग आते हैं आपकी लाइफ में, कुछ दिनों तक अच्छे से आपके साथ बातचीत करते हैं, फिर ये लोग चले जाते हैं या कहीं ना कहीं कोई बहाना लगा करके आपसे दूरी बना लेते हैं। तो ऐसे में इस बार जो स्थिति में देख रहा हूँ वो देख रहा हूँ 16 अक्टूबर 2025 के बाद, 16 अक्टूबर 2025 के बाद कोई नए इंसान की दस्तक आपकी लाइफ में होगी और ये नए इंसान वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आपकी लाइफ के लिए होंगे। ये शुरुआत सोशल मीडिया एप्लीकेशन के माध्यम से हो सकती है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से शुरू हो सकती है, या किसी पार्टी क्लब या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस या कहीं दाएं बाएं अगर इधर उधर आप जाते हैं, वर्क प्लेस हो गया, वहाँ से आपके साथ किसी व्यक्ति की बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है। इसके अलावा एक्स पार्टनर की वापसी होगी। तीसरा बड़ा जो परिवर्तन बता रहा हूँ ये सुन लो आप, एक्स पार्टनर की वापसी होगी इस टाइम में, और एक्स पार्टनर भी आपकी लाइफ में ज़रूर एंटर करेंगे और एक्स पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है जो कि आपको उन्होंने छोड़ दिया। तो अब वो दोबारा आपकी लाइफ में आ जाएंगे 9 अक्टूबर 2025 के बाद। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, एक तरफा किसी को मनी मन चाहते हैं, एक तरफा किसी से प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान भी अब आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करे, तो ये इंसान शुरू कर देगा 18 अक्टूबर 2025 के बाद। चौथा जो अहम बड़ा परिवर्तन आपकी लव लाइफ में होने वाला है वो होगा, एक तो वो लोग जो निसंतान है, संतान को लेकर के अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो ऐसे में संतान को लेकर के विचार कर सकते हैं। 4 अक्टूबर 2025 के बाद कंसीव ज़रूर कर पाएंगे, मिसकैरेज नहीं होगा। दूसरे वे लोग जो अभी तक अविवाहित थे, विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव नहीं मिल रहा है, परेशान है, तो ऐसे में 10 अक्टूबर 2025 के बाद विवाह को लेकर के बातचीत आगे बढ़ेगी। बातचीत जो आगे बढ़ेगी वो एक सही दिशा में आगे बढ़ेगी और जो भी रिश्ता मिलेगा आपको उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, इसे सामने वाले भी स्वीकार करेंगे, आप भी स्वीकार करेंगे और बहुत जल्द शहनाइयाँ बजेंगी आपके घर में विवाह को लेकर के। रोका एंगेजमेंट आपका इस महीने के एंड तक हो सकता है। पहले से किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, तो वहाँ पे फिर से बातचीत इस समय में शुरू हो सकती है। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन अभी के टाइम में पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे और बहुत जल्द आपका विवाह की डेट जो है वो फिक्स कर दी जाएगी।
पांचवा और आखिरी जो बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो उन लोगों के लिए हैं जो पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या लिविंग इन रिलेशनशिप में हैं या फिर डिवोर्सी विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप में 100 बात की एक बात कहूँ तो वर्तमान समय में अच्छा नहीं चल रहा है। उस रिलेशनशिप में बहुत सारी कन्फ्यूजन दिख रही हैं, संदेह दिख रहा है, डाउट्स दिख रहा है और पार्टनर इस समय में आनाबानी कर रहे हैं। तो ये आनाबानी वाली स्थिति जो है ये 23 अक्टूबर 2025 के बाद ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। और इसके साथ साथ एक और बात मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि इस समय में आप देखेंगे कि ये जो पार्टनर हैं ये तो ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन कोई नया इंसान भी आपको अप्रोच कर सकते हैं या अभी तक इस तरह के किसी रिलेशनशिप में आप नहीं हैं तो किसी नए रिलेशनशिप की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं और इसके संकेत आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, मैंने विस्तार से बता दिया वृश्चिक राशि वालों के लिए 5 बड़े बदलाव जो अक्टूबर 2025 में होने वाले हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी अगर समस्या अथवा परेशानी है आपको तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, नाम अपना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।